तो देसी हिप हॉप का नया साल, भाई क्या धमाकेदार शुरुआत हुई है। जनवरी में म्यूजिक से लेके विवादों तक इतना कुछ हो गया कि उसे एक साथ समेटना भी मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं इस महीने के 10 सबसे बड़े डीएचएच मोमेंट्स कौन से रहे। 2026 की शुरुआत डीएचएच के लिए एकदम वैसी ही हुई जैसी होनी चाहिए थी। कुछ कमाल के सिंगल्स, बड़े बड़े लफड़े और जबरदस्त प्रोजेक्ट्स के साथ। मतलब साल के पहले ही महीने में इतनी हलचल। चलो शुरू करते हैं। तो अपनी लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 10 से 6 तक के उन ट्रैक से जिन्होंने इस महीने खूब धूम मचाई। तो 10वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है वांटेड म्यूजिक और बेला ने गाने पर्चा खोल के साथ। सिर्फ 11 महीनों में अंडररेटेड से सीधा डेफ जैम डील तक का सफर, कमाल की ग्रोथ है। 9वें नंबर पर आते हैं रोमी हुड्डा अपने ट्रैक टोटल के साथ, जिनका हरियाणवी साउंड एकदम रॉ और रियल फील देता है। 8वें नंबर पर हैं डीनो जेम्स अपने यूनिक ट्विन ट्रैक जाने दे के साथ। मतलब एक ही गाना हिंदी और मलयालम दोनों भाषाओं में रिलीज हुआ। 7वें नंबर पर हैं ढांडा न्योलीवाला और उनका ट्रैक नॉट गिल्टी, जो उनकी पिछली कंट्रोवर्सी का एक बहुत ही पावरफुल जवाब है। और 6ठे नंबर पर है बंजारी का बैरन, एक ऐसा अंडररेटेड ट्रैक जो सीधा दिल को छू जाता है। चलो अब बात करते हैं टॉप 5 की। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो इस महीने आर्टिस्टिकली सबसे ज्यादा जरूरी और कह सकते हैं एम्बिशियस साबित हुए। तो नंबर 5 पर है एक ऐसी वापसी जिसका सबको इंतजार था। 1 साल से भी ज्यादा समय के बाद 99 साइड की वापसी हुई है, और एक ऐसे सिंगल के साथ जिसने सबको हिलाकर रख दिया, नो कॉन्ट्रैक्ट। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये पूरे 9 मिनट का एक बायोग्राफिकल सफर है। ये ट्रैक 99 साइड की जिंदगी के उन जरूरी लम्हों को दिखाता है जिन्होंने उन्हें वो आर्टिस्ट बनाया जो वो आज हैं। और इसकी सबसे खास बात क्या है? स्टोरी टेलिंग और टेक्निकल स्किल का इतना जबरदस्त तालमेल कि 9 मिनट तक 1 सेकंड के लिए भी बोरियत नहीं होती। कई फैंस का तो मानना है कि इस ट्रैक पर डीएचएच पीक कर गया था। चौथे नंबर पर उत्तराखंड सीन से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने एक बिल्कुल ही अलग छाप छोड़ी है। ये है तरुण बिष्ट का एल्बम घर घुमाओ। इस एल्बम का साउंड ना बिल्कुल फ्रेश और अलग है। मसाब, मेरो मन और बिष्ट जी जैसे ट्रैक्स की प्रोडक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एल्बम ये भी दिखाता है कि कैसे उत्तराखंड का सीन डीएचएच में कॉन्शियस रैप को जिंदा रखे हुए है। व्यापारी खेल जैसे गानों में पहाड़ी लोगों के असल मुद्दों पर बात की गई है, और यही चीज इसे एक बहुत जरूरी एल्बम बना देती है। तीसरे नंबर पे है पैंथर की लेटेस्ट ईपी, जिसका नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गाने भुलाना नामुमकिन है। शहरों की सफेद सड़कों पर शहरों के संगीन सफर। सीधी बात, इस 5 ट्रैक ईपी में एक भी गाना कमजोर नहीं है। 0 मिसेस। पोएट्री हो, फ्लेक्स हो या साउंड हो, हर डिपार्टमेंट में ये ईपी कमाल की है। टॉप 3 ट्रैक्स की बात करें तो कट्टे, रॉकेट और रहना नहीं सीखा शामिल हैं। पैंथर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो ईपी फॉर्मेट के मास्टर हैं। और अब नंबर 2 पर शायद इस साल रिलीज हुआ अब तक का सबसे खूबसूरत म्यूजिकल पीस। ये प्रोजेक्ट है बिग स्क्रैच का। ये एक फुल लेंथ एल्बम है, और इसमें स्किट्स का जो इस्तेमाल हुआ है ना, वो डीएचएच में शायद ही पहले कभी देखा गया हो। ये स्किट सिर्फ फिलर नहीं है, बल्कि ये कहानी के लिए बहुत गहरे, इमोशनल और जरूरी हिस्से हैं। एल्बम के शानदार इंट्रो म्यूजिक वीडियो के साथ साथ इसका आउट्रो भी इतना इमोशनल है कि वो कहानी को एक परफेक्ट एंडिंग देता है। और अब नंबर 1 पर, यह कोई गाना या एल्बम नहीं है, बल्कि एक ऐसा विवाद है जिसने पूरे इंडियन हिप हॉप कम्युनिटी को एक साथ चिपका दिया। चाहे कोई किसी भी कैंप का फैन हो, इस एक बीफ ने सबको बिजी रखा। हम बात कर रहे हैं एमिवे बंटाई वर्सेस लैजरस बीफ की। सही में ये इस महीने का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट था, और इसमें इतने मोड़ आए कि पूछो मत। तो कहानी शुरू हुई एक कोलैबोरेशन से, जिसे लैजरस के मुताबिक रॉयस द 559 ने रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद एमिवे ने एक इंस्टाग्राम लाइव पर आकर अपनी साइट की स्टोरी बताई। इस लाइव से नाराज होकर लैजरस ने एमिवे के खिलाफ एक डिस ट्रैक निकाल दिया, जिसमें कृष्णा और रफ्तार का भी जिक्र था। इस पर कृष्णा ने लैजरस को स्नीकी कहकर जवाब दिया, जबकि एंकर के बचाव में भी कई लॉजिकल लूप होल्स दिखे। लेकिन इस बीफ ने एक बहुत ही गंदा और पर्सनल मोड़ तब लिया जब लैजरस ने एमिवे की पार्टनर स्वेलिना के खिलाफ एक बहुत ही विवादास्पद और धमकी भरी बात कह दी। उन्होंने कहा, मेरे पास उनके बारे में कुछ ऐसा है जिसे तुम साफ नहीं कर सकते, मैं उसे बाद के लिए बचा कर रखूंगा। इस एक लाइन ने पूरी लड़ाई के मॉरल स्टैंडर्ड को बहुत नीचे गिरा दिया। और फिर आया दूसरा बड़ा टर्निंग पॉइंट। लैजरस ने अपने गाने पर एक भारत विरोधी कमेंट पिन कर दिया। इसके बाद तो जो कुछ लोगों ने सपोर्ट कर भी रहे थे, उनके पास भी कोई वजह नहीं बची।
लाजरस ने बाद में कहा कि ये गलती से हो गया था, लेकिन इतना बड़ा कमेंट बिना पढ़े पिन हो गया, इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। तो इस पूरे महीने की कहानी को समेटते हुए चलो एक फाइनल रेटिंग और एक स्पेशल मेंशन पर नजर डालते हैं। एक ऑनरेबल मेंशन न्यूक्लिया के कमबैक प्रोजेक्ट को जरूर मिलना चाहिए। इसमें हिप हॉप शायद कम है, लेकिन इसका साउंड बहुत ही बढ़िया है। खासकर आर्या दयाल के साथ उनका जो गाना है वो सुनने लायक है। तो जनवरी 2026 को क्या रेटिंग दी जाए? सच कहूं तो जब से हमने ये रिव्यू सीरीज शुरू की है, ये DHH के लिए सबसे अच्छे महीनों में से एक रहा है। एंटरटेनमेंट, अच्छा म्यूजिक, अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे सिंगल्स, सब कुछ था। इसलिए इस महीने को हम देंगे 9.5 आउट ऑफ 10। तो सवाल अब ये है कि साल की इतनी विस्फोटक शुरुआत के बाद देसी हिप हॉप सीन का भविष्य क्या होगा? ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।